क्या आपको वेरिकोज वेन्स हैं? डाइजेशन ठीक नहीं रहता? ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है? हर वक्त तनाव रहता है? आज इन्हीं समस्याओं को दूर करने का मैं एक आसन लेकर आई हूँ। 3 मिनट सिर्फ इस एकमात्र आसन को करने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। अगर कोई क्रोनिक स्टेज है इनमें से किसी की भी, तो वो डॉक्टर ही काम करेगा, वरना प्रतिदिन आप इससे सिर्फ 3 मिनट इस आसन को करेंगे तो आपकी समस्या दूर हो सकती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कहती हूँ कि हर कोई इन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है जिन समस्याओं पर हम वीडियो बनाते हैं। आज की जो वीडियो है ये हर घर में कम से कम 4 प्राणी अगर रह रहे हैं तो उनमें से 3 को ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ये वो आसन है जिसे सिर्फ 3 मिनट करने मात्र से आपकी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो आइए मैं बताती हूँ वो कौन सा आसन है जिसके करने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा, आप तनाव मुक्त रहने लगेंगे और साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाएंगी। आइए मैं आपको बताती हूँ वो कौन सा आसन है। उस आसन का नाम है वज्रासन। जैसे कि इस आसन के नाम में ही है वज्र मीन्स पत्थर। वज्रासन मीन्स पत्थर के समान शरीर हो जाएगा आपका, इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा ये आपके शरीर को, पत्थर के समय जैसे आप मजबूत होने लग जाएंगे। आपके पैर की सारी नसें खुल जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से होगा, डाइजेशन बहुत अच्छा रहने लगेगा। जब डाइजेशन अच्छा होगा, जब आप तनाव मुक्त नहीं रहेंगे, आपको एसिडिटी नहीं बनेगी, एसिडिटी आपके शरीर में रुकेगी नहीं, वो मल द्वार के द्वारा पास आउट हो जाएगी। तो बहुत अच्छा आसन है, मैं आपको बताती हूँ। आइए देखिए, करते हैं। आपने सबसे पहले इस तरह से आसन पे बैठना है और दोनों पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में आना है। पीछे से अंगूठा मिला रहेगा और अपनी एड़ियों पर बैठ जाइए। इस तरह से आराम से बैठना है, हथेली का सहारा लेकर आराम से करें, क्योंकि कोई भी नस ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। अब आपने आराम से इस वज्रासन की स्थिति में बैठे रहना है। देखिए, आगे से घुटना मिला हुआ है, पीछे अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ है और आप घुटने पे बैठे और एड़ी पर बैठेंगे। रीढ़ एकदम सीधी रखें, रीढ़ आपकी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। जब हम पैरों को मोड़ते हैं तो हमारा जो टेल बोन है, 7वां चक्र जिसे हम कहते हैं, वो एक्टिव होना बंद हो जाता है और ब्लड ऊपर की तरफ सर्कुलेट होता है, पैरों की तरफ जाना बंद हो जाता है, जिससे हार्ट की पंपिंग अच्छी होती है और डाइजेशन सिस्टम आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ही जा रहा है और यहीं के मणिपुरी चक्र, आपका विशुद्धि चक्र, सहस्त्र चक्र, आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र, यही सारे के सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड का फ्लो इस समय ऊपर की तरफ है। आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक रहेगा। जब आप खाना खाने के बाद 3 मिनट भी अगर इस पोजीशन में बैठते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल सही रहेगा, खाना हजम हो जाएगा, गैस मल द्वारा पास आउट होती रहेगी और ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट जब आपकी अच्छे से अच्छी पंपिंग करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी पूरी बॉडी में आपका अच्छी तरह से हो पाएगा। पेट में गैस नहीं बनेगी तो आप तनाव मुक्त रहेंगे। जब भी आप वज्रासन में बैठें, दोनों आँखों को बंद रखें, ध्यान का केंद्र रखें आज्ञा चक्र पर और हथेलियों को
इस तरह से दोनों घुटनों पर रखें, 5 उंगलियां मिला के रखें। अंगूठा उंगलियों से अलग ना करें क्योंकि यह अग्नि तत्व है, यही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आंखें बंद करके आराम से 3 मिनट आपको वज्रासन में बैठना है। खाना खाने के बाद भी जब आप 3 मिनट वज्रासन में बैठेंगे तो डाइजेशन, आप कुछ भी खाएं, आपका डाइजेशन पूरी तरह से रहेगा। फिर जब हम इसको खोलते हैं, वज्रासन को खोलते हैं, पैरों को खोलते हैं, तो जो ब्लड ऊपर की तरफ उछाल मार रहा था वो एकदम तेज़ी के साथ पैरों की तरफ आता है, क्योंकि हमने अपने मूलाधार चक्र को खोल दिया है और मूलाधार चक्र हमारा एक्टिव हो रहा है। उसका कार्य है पैरों की तरफ ब्लड को फेंकना, और वो तेज़ी के साथ पैरों की तरफ ब्लड को सप्लाई करता है, जिसके कारण जितनी भी नसें हमारी ब्लॉक होती हैं, वेरिकोज वेन्स जिस बीमारी को कहा जाता है, वो सारी नसें खुलनी शुरू हो जाती हैं। ब्लड का जो ब्लड तेज़ी से आता है वो सारे क्लोट को दूर कर देता है। फिर इस तरह से हमने उंगलियों को चलाना है, पैरों को चलाना है, क्योंकि अगर 3 मिनट बैठने पर कोई भी नस ओवरलैप हो गई होगी तो वो खुल जाएगी और ब्लड का सर्कुलेशन टॉप टू बॉटम पूरी तरह से सर्कुलेट होगा। पैर के अंगूठों को चलाते रहें, उंगलियों को चलाएं, पंजों को चलाएं, पूरे पंजों को आगे पीछे करें, एड़ी भांड के ओर निकालें, साइड में करें, राइट करें, लेफ़्ट करें, फिर इनको रोटेट करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इनको रोटेट भी करते चले जाएं। घुटनों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते चले जाएं। इससे जितनी भी नसें अगर ओवरलैप हुई भी हैं तो वो खुल जाएंगी और आपको दर्द नहीं होगा। इस तरह से पैरों को रोटेट भी करते चले जाएं ताकि ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि अगर कोई भी नस ओवरलैप है तो ब्लड का जो फ्लो है, जो बहाव है, वो हमारी उंगलियों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए कोई भी अगर नस ओवरलैप हुई है तो उसे खोलने के लिए हमें ये भी सूक्ष्म क्रियाएं करनी ही पड़ेंगी। वज्रासन खोलने के बाद इस तरह से करेंगे, कम से कम 5-5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पहले एक पैर से करें, फिर दोनों पैरों से करें, उंगलियों को आगे पीछे करते जाएं, आराम से बैठ जाएं, दोनों हथेलियां पीछे की ओर टिका लें। अब हमने अगर घुटने की भी कोई नस ओवरलैप हुई है तो उसके लिए भी हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तालुओं तक, जो पैर के तालू हैं वहाँ तक ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरह से हो। इसलिए इस एक्सरसाइज को हमें करना है। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जिन्हें करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं।